नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वज्जन, उपस्थित मंगलार्थी, शाश्वत कन्याएं और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जुड़ने वाले सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वर्तमान और भविष्यकालीन साधर्मियों और श्रोताओं को सादर जय दुजिनिंदो। श्रावण कृष्ण एकम को ही नववर्ष क्यों? काल चक्र में कृष्ण से प्रारंभ होकर शुक्ल की यात्रा, इसमें जो कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर शुक्ल की यात्रा बताती है कि मोह के अंधकार से ज्ञान और सुख के प्रकाश की ओर कैसे बढ़ा जाए। तो प्रकृति ये संदेश हमें देती है। तो इसका जो यहीं से प्रारंभ होता है कि कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष यानी संघर्षों से निकल करके मुक्ति का मार्ग किस तरह से आएगा। तो तारीखों के आसपास जो घूमती हमारी जीवन शैली है, उसने हमारी श्रमण संस्कृति का पतन किस प्रकार किया और कर रही है, इस पर मैं अपना चिंतन प्रस्तुत करूंगी। और उपरोक्त सारे जो हमने अभी मंगलारती भाई से सुने कि ये काल गणना के विभाजन इसी संवतों से होते हैं, तो यदि हम इनको दो प्रकार के विभाजन, यदि हम इनको दो भागों में बांटें, तो एक है तारीख के अनुसार और दूसरा है तिथि के अनुसार। तो मैं आपको स्थूल से सूक्ष्म दोषों की ओर ले चलूंगी कि यदि हमने तारीख के हिसाब से नववर्ष माना तो क्या विकृतियां आती हैं, और उसके बाद यदि हम तिथि में भी कृष्ण श्रावण कृष्ण एकम को छोड़कर अन्य तिथि को मानते हैं तो उसमें हमें क्या दोष आते हैं, वो सूक्ष्म दोष की तरफ हम बढ़ेंगे। तो समय चूंकि मेरे पास बहुत कम शेष रहा है, तो मैं अपने वक्तव्य को बहुत थोड़ा मतलब विषय को इस गति प्रदान करते हुए जल्दी बढ़ाऊंगी, पर आप पूरे मनोयोग से सुनिएगा, क्योंकि यदि हमने ये विषय को हृदयंगम कर लिया तो हमारा पूरा वर्ष जो है बहुत व्यवस्थित बीतने वाला है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यदि ईस्वी सन अर्थात तारीख से पूरी दुनिया में कार्य हो रहा है तो इसमें नुकसान क्या है? सब काल चक्र परिवर्तन सूचक दिवस हैं और काल द्रव्य की ही पर्याय हैं। तो जानते हैं तारीखों के हिसाब से चलती हुई जीवन शैली ने हमारी संस्कृति को किस तरह तार तार कर दिया। मैं इसके अनुबद्ध 10 नुकसान आपको बताऊंगी और आप मेरे साथ अपने उपयोग को जोड़ के रखेंगे तो आपको ये स्वीकार होगा कि बताइए ऐसा है कि नहीं है। सबसे पहला, जो तारीखों के अनुसार हमारा जीवन चक्र चल रहा है, उसका पहला नुकसान है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ और उसके महत्व को भूल गए। तारीख की मुख्यता होने से हम अपने त्योहार, अपने जीवन के विशेष प्रसंगों के स्मृति दिवस, वर्षगांठ आदि कार्य ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करना भूल गए, क्योंकि तारीख रात को 12 बजे बदलती है और ब्रह्म मुहूर्त के साथ जबकि प्रकृति उठती है। यदि हम भी उस समय उठ जाए तो हमारा जीवन भी पूर्णतः प्राकृतिक, प्रमाद रहित और व्यवस्थित हो जाएगा। सामायिक और चिंतन मनन का विषय जो है, समय जो है उस समय ही मिलता है जिसकी हमारे जीवन में कमी होती जा रही है, उसके लिए भरपूर समय मिलेगा और इसी से सैनी पन्ने की सार्थकता है। लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने के कारण, तारीखों के अनुसार चलने के कारण हमारे जीवन में ये अव्यवस्था आ गई और हम ब्रह्म मुहूर्त में जो है अपने कार्य का प्रारंभ करना, अपने दिन का प्रारंभ करना भूल गए। ये विकृति कोई छोटी नहीं है, क्योंकि आप देखते जाएंगे कि इसके साथ साथ कौन सी विकृतियों ने जन्म लिया। एक घड़ा उल्टा पड़ता है तो किस तरह से अगले घड़े उल्टे पड़ते चले जाते हैं। सबसे पहले तो विचारिए कि ईस्वी सन में नए दिन की शुरुआत रात में होती है। आपको ये विरोधाभास नहीं लगता? 12 बजे के पहले भी 6 घंटे पहले से रात शुरू और उसके बाद भी लगभग 6 घंटे तक रात, और फिर भी मना रहे हैं नया दिन। तो ये इससे बड़ी विसंगति क्या होगी? और इसमें वर्ष के प्रथम दिन का प्रारंभ भी अर्धरात्रि से होता है और हर नया दिन जो है वो पूरे साल रात में शुरू होता है। और हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर इसी संवत का विशेष प्रचलन है। और पश्चिमी सभ्यता के जो उभरते हुए नित नए दिन है, फादर्स डे, मदर्स डे, फैमिली डे आदि का बोलबाला इस तरह से बढ़ रहा है कि वो सब रात को 12 बजे से ही मन रहे हैं। और हमने अपने त्योहार और विशेष दिनों को भी उसी शैली में यदि मनाना प्रारंभ कर दिया है थोड़ा बहुत, तो और अगर पूरी तरह से कर देंगे तो अब वो दिन दूर नहीं कि जब आने वाली पीढ़ी ब्रह्म मुहूर्त से नव दिवस और नववर्ष का प्रारंभ होता है, बात ही भूल जाएगी। तो आज बच्चों को श्रुत पंचमी की याद नहीं है कि किस तिथि को आती है, लेकिन मदर्स डे किस दिन आता है ये मालूम है। हम जिनवाणी माता का दिन भूल गए और हमें ये सांसारिक माता का दिन जो है नया नया हम क्रिएट करते हैं कि जो हर दिन मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की हमारी संस्कृति थी, उसको भूल करके हम ये दिनों को मनाने लगे और रात की 12 बजे से। तो इस तरह से रात की 12 बजे उठने का बोलबाला जो है ये तारीखों के कारण शुरू हुआ। अभी दूसरा है कि दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है। अपने निकटस्थ को बधाई देने के लिए हर उम्र के व्यक्ति, बच्चे, युवा, बुजुर्ग रात 12 बजे तक निशाचर की तरह जागने लगे। सामयिक के लिए चाहे कभी नहीं उठेंगे, जबकि रात में भी एक सामयिक का काल आता है, उस समय नहीं उठेंगे। लेकिन यदि जन्मदिन की बधाई देना है तो रात की 12 बजे तक भी जग करके देते हैं।
बच्चे भी हो, नींद आ रही है तो भी झपकी लेकर के भी उठेंगे, लेकिन उसी समय बधाई देने का जो एक आग्रह चला है ये भी तारीख की देन है। तो दिनचर्या अव्यवस्थित हुई। पहला ब्रह्म मुहूर्त में हम भूल गए कार्य करना, उसके कारण दिनचर्या अव्यवस्थित हुई। उसके बाद अष्टमूल गुण समाप्त हुए कि जब रात तक जगेंगे, देर रात तक, और मनाना शुरू करेंगे उन खास दिनों को, तो रात में ही केक, मिठाई, खाना पीना, शरबत सब कुछ शुरू, यानी रात्रि भोजन त्याग समाप्त, यानी अष्टमूल गुण समाप्त, यानी हमारा सदाचार समाप्त। ये तीसरा नुकसान। चौथा नुकसान, हमारे षट आवश्यक विलुप्त हो रहे हैं। रात को देर तक सोए तो सुबह समय पर उठ नहीं पाए, प्रक्षाल का समय गया, देव दर्शन आदि षट आवश्यकों में कटौती होती गई और धीरे धीरे विलीन होते गए, या उसका क्रम ही बिगड़ गया। ये चौथा नुकसान। पांचवा, नाइट शिफ्ट की नौकरियों का जन्म हुआ। सोशल मीडिया के इस युग में व्हाट्सएप ग्रुप के कारण आजकल हर किसी का जन्मदिन, हर किसी का कुछ आता ही रहता है विशेष दिन, तो नए नए दिन हम क्रिएट करते हैं और नए नए दिन पैदा करते हैं। तो इसके उद्देश्य से रात में जगने वालों की मात्रा बढ़ी, कॉल सेंटर आदि उन संबंधी व्यवसायों ने जन्म लिया, और रात्रि में अकारण विहार करना आदि ये होता गया। तो नाइट शिफ्ट की जो नौकरियों का जन्म हुआ, इसके साथ ही स्वास्थ्य हानि हुई, और हम मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी से जो है मतलब निशाचर और मांसाहारी प्राणी की तरफ जो है मनुष्य का जीवन बढ़ता जा रहा है। इससे स्वास्थ्य की हानि हुई। प्रकृति विरुद्ध जीवन शैली से स्वास्थ्य से हमारा संतुलन बिगड़ गया। अधिक रात तक सोते हैं हम, अधिक रात लेट करके हम सोते हैं, तो हमारा सुबह पर उठना तो बिल्कुल 7 बजे, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति उसमें स्कूल तो सुबह के हो गए। अब बच्चा रात को 12-1 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं। इस तरह रोज दिन में नींद की जो कटौती होती है उसके कारण स्वास्थ्य में गिरावट आई, और जब स्वास्थ्य में गिरावट आती है तो उसके साथ अवश्य औषधियों का सेवन बढ़ा, क्योंकि तुरंत आराम चाहिए, स्कूल जाना है, सिर दर्द हो रहा है, तो तुरंत आराम के कारण अवश्य दवाइयों का प्रवेश हुआ। ये 8वां नुकसान। और इसके साथ ही संडे संस्कृति का जन्म हुआ, यानी चाहे कोई भी त्योहार किसी भी दिन आए, हमें तो संडे को मनाना है। तो इसके कारण चाहे वो अष्टमी की तिथि भी संडे को पड़ती हो, चतुर्दशी की पड़ती हो, हम उस सबको भी गौण करके अवश्य भक्षण आदि पार्टियां करके उसमें ये कार्य करते रहते हैं। तो इस तरह से हमने तिथियों को गौण करना शुरू करा, और तारीखों के कारण हमारे जीवन में जो है पाश्चात्य सभ्यता का आगमन हुआ। तो इसके कारण जो है हम अपने संस्कृति से, श्रमण संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, और त्योहारों को मनाने के उत्साह में भी गिरावट आई है। इस तरह से जो 10 नुकसान में संक्षिप्त में कहे, इस प्रकार छोटी छोटी विकृति एक दिन बड़ी विकृति को जन्म देती। मैंने बताया ना कि तारीख को हमने मान लिया तो क्या हो गया, बच्चे आजकल कहते हैं क्या हो गया, किसी भी दिन मना लो, हम तो सहज रहना सीखो। लेकिन ये मैंने आपको 10 नुकसान बताए, आप इस पर चिंतन करना, और समय कम है इसलिए, नहीं तो आप जितना इसमें चिंतन करेंगे आपको लगेगा कि बात तो यही सही है। तो इस तरह छोटी छोटी विकृतियां जो बड़ी विकृति को जन्म देती है, इसलिए छोटी विकृति ही बड़ी विकृति का मूल है। तो और एक दिन ऐसा आता है कि जब सभी विकृतियों का योग हो जाता है तो विकृति की एक ऐसी बहुमंजिला इमारत बन जाती है कि जिसके शिखर पर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सुसंस्कृति है, वो एक बिंदु की तरह निरर्थक होते हुए समाप्त प्राय हो जाती है। हम कहीं उसी बिंदु पर तो नहीं आ गए। आज हमें चिंतन करना होगा और वापस पलटना होगा, क्योंकि गलत रास्ते पर कितनी भी दूर आ गए हों, लेकिन वहां से लौटना चलते रहने से बेहतर है। तो जब जागो तब सवेरा। तो इस तरह से हमको ये मानना चाहिए कि हमें ये तारीख वाली संस्कृति से पलटना होगा। अब दूसरी बात आती है कि यदि हम चलो तारीख वाली नहीं माने, लेकिन यदि हम ईस्वी संवत के बजाय विक्रम संवत या और संवत कोई मानते हैं, तो वो तो ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ होते हैं। अब उसमें क्या दोष है? तो इस संबंधी भी मैं आपको सूक्ष्म दोष बताने का प्रयास करती हूँ 2 मिनट में। कि सबसे पहले तो जैन दर्शन की अनादि निधनता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। विश्व में अनेकों संवत प्रचलित है। यदि हमने गूगल पे कैलेंडर देखेंगे तो 50-60 तरह के तो संवत दिखे, और उसमें अरब वर्ष पुराना संवत भी मुझे देखने में आया। लेकिन आखिर है तो सादी शांत ना, आखिर तो उसकी मतलब संख्यात पे ही खत्म हो रहा है, जबकि हमारा जैन दर्शन जो है वो असंख्यात और अनंत के हिसाब से गणना करता है। तो यदि हम इस संवत से शुरुआत मानते हैं, चाहे वो वीर निर्वाण संवति क्यों नहीं हो, हमारे जैन दर्शन की अनादि निधनता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो अन्य तिथियों से नववर्ष को मानने से होता है। दूसरा है श्रमण संस्कृति के विशेष स्थान को क्षति पहुंचती है। श्रवण संस्कृति जो है वो विश्व पटल पर अपना अनुपम स्थान रखती है, तो अन्य संवतों की तरह इसके संवत की पकड़ भी यदि कुछ वर्षों तक ही होगी तो इसमें विशेषता क्या रही? इस तरह संख्यात वर्षों पूर्व शुरू होने वाले संवत भी वास्तविक नववर्ष को नहीं बताते हैं। जिनागम में तो असंख्यात और अनंत की गणनाएं चलती है, सर्वज्ञ शासन के अनुसार जो है वो गणनाएं चलती है। तो यदि हमने किसी सादी शांत काल से इसको माना, सादी से माना और शांत माना, तो इससे जो है ये 2 तरह के बहुत बड़े बड़े दोष जो है हमारे जीवन में आते हैं, हमारी धारणाओं में बनते हैं। और साथ ही सादी शांत नववर्ष से व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिलता है।
जो संवत किसी व्यक्ति या घटना से विशेष से शुरू होते हैं, कृत्रिम होते हैं, चाहे वो वीर शासन हो या वीर निर्वाण दिन हो, वो एक प्रकार की कट्टरता पैदा करते हैं कि हम तो जैन है, इसके लिए हमें ये मानना है। लेकिन वीर शासन से भी निर्दोष शब्द है जिन शासन। सर्वज्ञ शासन में गुणों की मुख्यता है, इसमें मात्र गुणों को नमस्कार है। नमोकार मंत्र में भी हमने गुणों को स्तवन किया है, इसीलिए उसका जो है हम उसका महत्व जो है और ज्यादा है। तो इस प्रकार इस तिथि का स्वागत यानी श्रावण कृष्ण एकम का स्वागत अर्थात काल द्रव्य के सहज परिणमन स्वभाव का स्वागत, इसको आप छोटी मोटी बात नहीं समझिए, काल द्रव्य के सहज परिणमन स्वभाव का स्वागत कर रहे हैं और इसके अनुसार तीन लोक का व्यवहार चलता है। इसलिए प्राणी मात्र के लिए नववर्ष है अनादि अनंत नववर्ष, वस्तुवादी नववर्ष। मैं इसे वस्तुवादी नववर्ष कहूंगी क्योंकि किसी व्यक्ति और घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इन बातों को लेकर के और इसके साथ एक और फायदा जो इसको मानने से होगा कि इस काल चक्र तिथि से सहजता का संदेश मिलता है जो अन्य तिथियों से नहीं मिलता। जैसे मेरी पूर्ववर्ती बहन जो देशना बहन जी ने बताया कि इसी दिन कल्पकाल बदला, इसी दिन अवसर्पणी के दिन भी आते, उत्सर्पणी अच्छे बुरे दिन सारे इसी दिन आते हैं। तो इसका मतलब ये बताते हैं कि तिथि कोई बुरी नहीं होती है, काल तो काल होता है। हम तो अपने राग द्वेष का विधान और विस्तार करके उस पर आरोप डालते हैं। यदि हम अन्य नव वर्ष की तिथियों को नहीं मनाए और इसे भी नहीं, सब दिन सहज रहे तो अत्यंत अभिनंदनीय है कि चलो हमें सहजता आ गई। लेकिन हम अन्य तिथियों और नकली नए दिनों को तो माने और इसके आगमन तो प्रसन्नता जाहिर करें और असली जो नए दिन है उसकी बात भी नहीं करें। अंग्रेजी नए दिन के लिए रात की 12 बजे तक जगें और इसके लिए सुबह उठने की उपेक्षा करें, तो यह नीति है। मैं ये नहीं कहती कि इस दिन वीर शासन प्रारंभ तिथि के रूप में महत्व नहीं दे, उसका अपना महत्व है। लेकिन जब अन्य तीर्थंकर का शासन शुरू होगा तब भी इस तिथि का महत्व बना रहे, इसलिए इस काल चक्र परिवर्तन के लिए भी उत्साह दिखाएं। वास्तव में आज जिन शासन सर्वज्ञ शासन जयंती भी है, क्योंकि उसी दिव्य ध्वनि में इस काल चक्र का भी स्वरूप आया। तो वीर शासन जयंती का भी बहुमान तभी होगा जब हम जिन शासन का बहुमान करेंगे, क्योंकि जिन शासन से ही वीर शासन निकला है। वीर शासन तो साधी शांत है, लेकिन जिन शासन अनादि अनंत है। अब इसके साथ एक प्रायोगिक 2-3 प्रश्न आपके सामने रखूंगी कि बच्चे यदि हमारे सामने, क्योंकि आज बैठे हैं मंगलारती बच्चे भी हैं, शाश्वत कन्याएं भी हैं, तो मैं इनको मुख्य करते हुए 2-3 प्रश्न करूंगी। मैं समझ रही हूँ कि समय का अतिरेक हो रहा है, लेकिन ये 2-3 बिंदु यदि समझ में आ गए तो हमारे बच्चों का, हमारी कन्याओं का जीवन जो है वो सुखद हो जाएगा। और कार्य तो हम गौण करके 5 मिनट इधर उधर कर लेंगे, लेकिन ये समय वापस नहीं बनेगा, ये सभा वापस नहीं जुड़ेगी। सबसे प्रश्न उठता है बच्चों का कि लोक व्यवहार तो इसी संवत से चलते हैं, हमें तो उसकी आदत पड़ गई, तो क्या करें। लौकिक कार्य, व्यापारिक कार्य हमारी मजबूरी है। मैं बच्चों को कहना चाहूंगी, उससे हमारी भावना नहीं जुड़ी है कि आज हमारे इसका पेपर इस दिन है तो है, उसमें भावना नहीं जुड़ी है। लेकिन धार्मिक कार्य, सामाजिक और पारिवारिक कार्य अंतरंग भावों से जुड़े हैं, उसमें तिथियों के अनुसार कार्य करना अशक्य नहीं है। विचारिए, जब सभी धर्मों के त्योहार, तिथियां, जन्म जयंतियां सब हम तिथियों के हिसाब से मनाते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन की जो वर्षगांठें वगैरह हम तिथियों के हिसाब से क्यों नहीं मना सकते। उसको हमको मनाने के लिए हमें कौन रोकता है। हम अपनी जन्म तिथि को स्मरण करें और उस दिन हम यदि धर्म मार्ग पर बढ़ने के लिए संकल्पित हो तो इसमें क्या, ये तो हम कर ही सकते हैं ना। तो हम अपनी जन्म तिथियां, आज मैं बच्चों से संकल्प भी आखिरी में 2-3 मिनट लूंगी कि आज हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे सभी साधर्मी कुछ संकल्पों के साथ इस सभा का विसर्जन करें। और तो उस संबंधी भी हमारी एक बात और होगी। इसके साथ ही एक प्रश्न और उठ सकता है कि तिथियों के अनुसार विश्व व्यवस्था संचालित हो सकती है। जैसे हम तारीखों से, जनवरी फरवरी से पूरे विश्व का कार्य अभी चल रहा है, ऐसे तिथियों से यदि हम पूरा कैलेंडर माने तो ये कार्य हो सकता है क्या। तो क्यों नहीं हो सकता। तिथि दर्पण के अनुसार भी पूर्णतः सुनियोजित कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। आज से 2022 वर्ष पहले, जब ईस्वी संवत नहीं था, तो उससे पहले भी निर्धारण करके कार्य होते थे या नहीं, तो अब क्यों नहीं हो सकते। वास्तव में तारीखों के अनुसार जीवन बनने के कारण तिथियों से गणना जटिल होने लगी है और जटिल लगने लगी, हुई नहीं है। तीसरा प्रश्न उठता है, तिथियां एक दिन में 2 एक साथ आ जाती है और कभी एक तिथि 2 दिन तक रहती है, तो काम का टाइम टेबल कैसे बनेगा। तो इसका वो समाधान ये निकलता है कि तिथि दर्पण में सब कुछ निश्चित लिखा होता है। अभी अंग्रेजी महीने भी हम देखें तो फरवरी में कभी 28, कभी 29, और हर महीनों में भी विकल्प था, यानी अल्टरनेट है। यदि हम देखें तो 30-31 के महीने में विविधता आती है कि नहीं आती है। लेकिन हमने उसका अभ्यस्त हो गए तो हम उसको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। और जन्म कुंडली की तरह यदि हम रोजमर्रा के कामों में भी तिथियों का प्रयोग करने लगे तो इसकी मुख्यता से भारत के नहीं सही हमारे कैलेंडर बनने लगे, तो धार्मिक पाठशाला और संस्थाओं में परीक्षा ली जाए तो बच्चे भी शुरू से जनवरी फरवरी आदि की तरह इसके नाम भी सीखेंगे और ये काल चक्र भी जो है वो सरल लगने लगेगा।
तो इस तरह से यदि हम विचार करें तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। और हमारे पहले ये होता आया था, लेकिन हम गलत के इतने आदी हो गए कि हमें सही जो है वो असंभव लगता है। और यही शायद मोह की महिमा है, या मिथ्यात्व की जो है उसका बोलबाला कह सकते हैं इस समय में। तो अंत में नव वर्ष के रेजोल्यूशन दिवस के रूप में, जैसे हम अन्य नव वर्ष में करते हैं ना, आज का रेजोल्यूशन क्या है। तो आज का रेजोल्यूशन जो मैं बच्चों के लिए सबसे पहले देना चाहूंगी कि सभी बच्चे मेरे साथ संकल्पित हो कि अपने जन्म दिवस की तिथियां आप गूगल से सर्च करेंगे कि आपकी जन्म तिथि क्या है, और उसके अनुसार जो है उस दिन आप नियम से छठ आवश्यक का पालन करें। ये संकल्प लें कि अब हम अपनी जन्म तिथि मनाएंगे, यदि मनाने का ही भाव आया तो। अजन्मा स्वभाव से यदि हमारा स्खलन हुआ और यदि हमें मनाने का भाव आता है तो हम अपनी जन्म तिथि मनाएं, और उस दिन भी हम छठ आवश्यक व्यवस्थित करें, ये हमारा संकल्प हो, न कि पार्टियां वगैरह। दूसरा, आज हम अपने सभी मित्रों को नववर्ष के बधाई संदेश आज के ही दिन देंगे, अन्य दिन नहीं। ये दो संकल्प जो है मैं बच्चों से चाहूंगी। और इसके साथ में जो अपने वरिष्ठ और जो भी सभी जन साधर्मी है उनसे 2-3 संकल्प और चाहूंगी कि, और साथ में 12 महीनों के नाम भी बच्चे याद करें, ये भी मेरी उनसे अपेक्षा रहेगी। इसके साथ ही हम बड़े और हम सभी को क्या संकल्प करना चाहिए कि सभी त्योहार और जयंतियां हम तिथियों के हिसाब से ही मनाएंगे, संडे या और दिनों के हिसाब से नहीं मनाएंगे। दूसरा, शिविर पंच कल्याणक आदि का आयोजन भी हम जो है मुख्य तिथियों को ध्यान में रख के करेंगे, ताकि वो तिथियां जो है वो प्रसिद्धि में आए। तीसरा, हम अपने इष्ट जनों को बधाई संदेश भी आज के ही दिन देंगे, जैसा मैंने बच्चों से भी अपील की है। इसके बाद अष्टमी और चतुर्दशी को हम अपने राग रंग विवाह आदि के कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम ये तिथि का महत्व जो भूल गए हैं उसको हम वापस पुनः स्थापित करें। लौकिक जीवन में जहां तक हमें अधिकार होगा, सारे व्यक्तिगत कार्य और धार्मिक संकुलों के भी आयोजन जो है वो इस तिथियों की मुख्यता से करेंगे। और कम से कम पर्व के दिनों में हम ब्रह्म मुहूर्त से उठने का अभ्यास करें। आज के दिन से हम ये संकल्प लें। और समाज के साथ भी मैं एक अपील करना चाहूंगी कि जो धार्मिक संकुलों से निकलने वाले जो कैलेंडर है, उसका पहला पेज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष से शुरू हो और आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर अंत हो। तिथियां मुख्य रहे और तारीख गौण करें। हम नवीनता को एक सिरे से नकारे नहीं, लेकिन पुरातनता का परिहार भी नहीं करें। इस तरह एक संतुलन बना रहा तो पंचम काल के अंत तक जिन शासन श्रमण संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इन संकल्पों के साथ समस्त विश्व के जीवों को नव वर्ष की सुप्रभात, मंगलमय हो। मेरे कथन में कहीं कोई चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, आगम के आलोक में प्रमाण कीजिएगा उसको। और हुंडाओ सर्पणी का एक सुखद अपवाद है कि श्रावण मास के प्रारंभ से देशना का प्रारंभ, और इस देशना के श्रवण और प्रारंभ का यदि हम धारण कर लें तो ये रत्नत्रय की त्रिवेणी हमारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इस भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। समय का अतिरेक हुआ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन 2 पंक्तियां अवश्य कहना चाहूंगी कि भरत एरावत में होता काल परिवर्तन, आती जब श्रावण की पहली है कम, दिव्य ध्वनि वीरा भी खिराई आज शुभ दिन, द्विगुणित तब धन्य हुई श्रावण की एकम। जय तुझे। वाह वाह, बहुत